राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। अब आप लोग तो जानते हो कल संडे था और कल मेरा ब्लॉग आना था, तो कल मुझे दवाई लेने जाना था, तो बस इसीलिए मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया। मैंने वैसे आप लोगों को बता भी दिया था, थोड़ा आगे पीछे हो जाए। वैसे भी ज़्यादा दिन का गैप नहीं है, बस एक ही दिन का आगे पीछे है। बस संडे की जगह मंडे को ब्लॉग आ रहा है। अभी दिल्ली में तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो भगवान ने ठंड करने के लिए बारिश कर दी और सुबह से ही बारिश हो रही है दिल्ली में। बट अब थोड़ी रुक गई है क्योंकि अब टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, बस इसीलिए। और आज जो मैंने ड्रेस पहनी है ना, ये मेरे हस्बैंड ने शादी से पहले मुझे गिफ्ट की थी, बट मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई। मैंने सोचा था जब मैं ब्लॉग बना ही रही हूँ तो क्यों ना आज इसको पहन लूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता है कि मैंने ये पहनी है, क्योंकि वो तो अपनी जॉब पे है। बट वो ब्लॉग देखेंगे तो शायद खुश हो जाएंगे थोड़ा। और आप लोग आज यही सोच रहे होंगे कि आज का व्लॉग मैंने छत से स्टार्ट क्यों किया है। वैसे भी बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना अच्छा मौसम है, छत पे चले जाते हैं और आप लोगों को मेरा फेस भी क्लियर दिख जाएगा, क्योंकि कमरे में तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। तो इस चक्कर में थोड़ा क्वालिटी वीडियो की कम आ जाती है और बाहर इतनी अच्छी क्वालिटी आती है। अब घर में तो बाहर की रोशनी आ नहीं पाती, बस लाइट से ही काम चलाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा अंधेरा पड़ जाता है। पर बाहर बहुत ही अच्छा लगता है वीडियो बनाओ तो मैंने यही था कि मैं पूरा ब्लॉग छत पे ही बनाऊंगी, बट मैं पूरा नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मैं जब भी आती हूँ पता नहीं क्यों हमेशा छत पे धूप आ जाती है। मेरे आने से पहले नहीं थी, पर मेरे आने के बाद हो गई। सच बताऊं तो मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था और ना ही मेरे से सीढ़ियाँ चढ़ी जा रही हैं, पर बहुत मुश्किल से चढ़ के आई हूँ। यहाँ से नीचे उतरने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, वो भी एक ही पैर में दर्द हो रहा है। और वैसे भी बहुत सारे लोग संडे स्पेशल लॉन्ग ब्लॉग का वेट करते हैं, क्योंकि सबको अपने अपने नाम सुनने होते हैं, तो इसीलिए ब्लॉग तो बनाना ही पड़ेगा। किसी की चड्डी दिख रही है। मंगल भावाना कि मैंने बोला था ना कि मेरे आते यहाँ धूप हो जाएगी, और इतनी जोरों की धूप होने भी लगी भाई। अब तो मुझे नीचे ही जाके ब्लॉग बनाना पड़ेगा। अब भी कुछ अच्छा करने की सोचो, पता नहीं क्यों चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। मैंने सोचा ब्लॉग छत पे बनाऊंगी तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आप लोगों को भी देखने में अच्छा लगेगा और मुझे बनाने में भी मज़ा आता है। पर अब ऐसा नहीं होगा, अब तो नीचे जाके बनाना पड़ेगा। और कल जो मैंने साड़ी पहनी थी, आप लोग उस पर इतने सारे कमेंट कर रहे थे बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। वो मेरी मदर इन लॉ की साड़ी थी, क्योंकि ज़्यादातर मैं कपड़े उन्हीं के पहनती हूँ, मेरे पास तो खुद के बहुत कम ही है वैसे भी। पर ये कपड़े मैंने बहुत दिनों बाद पहने और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है पहनने के बाद। इस ड्रेस को पूरी 5 या 6 साल हो गए, मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई है। और मेरे हस्बैंड जी के पास ना मेरी दी हुई एक चीज़ नहीं मिलेगी, उन्होंने कभी संभाल के। ज़्यादातर चीज़ें संभाल के रखी, कुछ तो मैं अपने साथ ले आई थी शादी के बाद, तो शायद कुछ मेरे घर पे ही रह गई। ज़्यादातर लड़कियों का कलर ना ब्लैक पता नहीं क्यों फेवरेट होता है। मेरा भी शादी से पहले ब्लैक कलर फेवरेट था, इसीलिए मैंने ये ब्लैक कलर की ड्रेस ली। अब ऐसा नहीं है, अब मुझे बहुत सारे कलर पसंद है और ब्लैक तो बहुत कम ही पसंद हो गया है मुझे, वरना ज़्यादातर और कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। छत होती है कपड़े डालने के लिए, तो भाई कपड़े तो सुखाए जाएंगे, तो पीछे वाली चीज़ों पे कोई ध्यान मत देना। पर बहुत सारे लोग ना मेरी प्रेगनेंसी को लेके कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे कि मतलब आपके 2 बच्चे हैं तो फिर भी आप तीसरा बेबी क्यों कर रहे हो। ये बहुत ज़्यादा सवाल मेरे पास आ रहा था। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आपको बताया भी था कि मेरे सिर्फ 2 ही लड़के हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरी एक लड़की भी हो। और वैसे भी यार लड़कियां करना कोई बुरी बात थोड़ी है, वैसे भी 2 लड़के हैं, एक लड़की और चाहिए, तो फिर क्या ही बुराई है। बाकी अपनी अपनी सोच है, किसी का सोचना कैसा होता है, किसी का सोचना कैसा होता है, पर हमें चाहिए तो चाहिए, उसमें हम किसी से पूछ के थोड़ी करेंगे। और पहले तो मैंने यही सोचा था कि मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर बाद में मैं ये भी सोच रही थी अगर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी तो फिर आप लोग ये सोचोगे कि हम आपसे इतना प्यार करते हैं और आपने हमें ये बात बताई भी नहीं, मतलब हमसे बातें छुपा के रखी। तो इसलिए मैंने आप सब लोगों को ये बात बताई। पर बहुत सारे लोग खुश भी हुए इस चीज़ को लेके, बट कुछ लोगों के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर तो लोग अच्छे ही क्वेश्चन करते हैं, अच्छी बातें लिखते हैं, पर जो 1-2 लोग होते हैं जो ऐसी चीज़ें लिखते हैं, मैं उनका रिप्लाई तो कर देती हूँ, बट मैं उन चीज़ों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती, क्योंकि यार वैसे भी इतनी टेंशन है और इन चीज़ों को और दिमाग में बिठा लो ना तो फिर दिमाग और काम करना बंद कर देता है। और आप लोग ये भी जानना चाहते थे कि मेरे प्रेगनेंसी का कौन सा मंथ चल रहा है, तो मेरा ये अभी 6 मंथ है। बट आप लोगों को देख के ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन भी कर रहे थे कि मतलब आपको देख के लगता तो है नहीं कि आप प्रेग्नेंट हो। ऐसा किसी किसी के साथ होता है, किसी को देख के नहीं लगता, क्योंकि पहले जो मेरे 2 बच्चे थे, जब आप मुझे देखते तो आप बिल्कुल बोल ही नहीं सकते कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब तो फिर भी मेरा थोड़ा बहुत पेट मतलब दिखाई देता है, वरना पहले मेरे जो बेबी हुए उनके टाइम पे तो बिल्कुल पता ही नहीं लगता था। लास्ट टाइम पे भी जब मैं हॉस्पिटल वगैरह गई हूँ तब भी लोगों ने मुझे पूछा है कि आप प्रेग्नेंट हो, लग तो नहीं रहा आपको देख के। तो मतलब अब तो फिर भी देख के लगता है, पर होता है कि सबकी बॉडी के हिसाब से होती है चीज़ें। जैसे मैं पतली हूँ तो इसलिए मेरा ज़्यादा पेट नहीं दिखाई देता। जो लोग पहले से ही हैवी होते हैं तो उनका थोड़ा बहुत भी पेट बाहर आ जाता है तो बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि उनका पहले से ही थोड़ा भार होता है। और मैं हूँ इतनी ज़्यादा पतली, तो इसलिए मैं लगती नहीं हूँ। अब यार उसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते देखो। और वैसे भी 2-3 महीने की बात है, उसके बाद तो जब डिलीवरी हो जाएगी, बेबी आ जाएगा, तो आप लोग देख ही लोगे। और वैसे भी मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, जितना कुछ था वो मैंने आप लोगों को बता दी, और इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं बताने के लिए। और भी ऊपर तो लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी और धूप भी बहुत ज़्यादा लग रही है। अब मैं नीचे जाके ब्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे नाम भी मुझे लेने हैं। यार
ऊपर तो जैसे मर्जी खड़े हो जाओ, पर नीचे तो मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा क्योंकि बड़े भैया भी हैं और पापा भी हैं, और हम लोगों में मुंह ढकना तो सबसे बड़ी बात होती है। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं थी, बहुत बार तो मैं गिरने से भी बच जाती थी। रहते रहते बंदा सब कुछ आखिरकार सीख ही जाता है। अब यार सर्दियों का मौसम तो वैसे भी आने वाला, ऊपर से बारिश हो गई ना तो उसकी वजह से इतनी ज्यादा ठंड लग रही है। आज हमने अपना कूलर भी बंद कर दिया, वरना कूलर हमेशा चलते रहता है, गर्मी इतनी ज्यादा लगती है, पर आज तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। और बारिश रुकने का अभी भी नाम नहीं ले रही भाई, अभी भी टिप 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 वाली हो रही है, पर अभी तेज नहीं हो रही है, अभी धीरे धीरे हो रही है। अब तेज का कोई पता नहीं, कभी भी हो जाए। और हमारी जो गली है ना, इसमें बिल्कुल भी बाहर की रोशनी नहीं आती, पूरी गली में ही अंधेरा रहता है, तो इसलिए हमारी शक्ल भी नहीं दिखती। और मेरे कमरे के अंदर तो बिना लाइट के भाई गुजारा ही नहीं है बिल्कुल ही। लाइट जलने से ही सारे काम होते हैं, और लाइट अगर बंद कर देंगे ना तो हमें एक दूसरे की शक्ल भी नहीं दिखेगी, इतना अंधेरा हो जाता है। और मम्मी वाले कमरे में लगभग पूरा काम तो रेडी हो चुका है, बस थोड़ा बहुत काम रह गया है, वो भी कुछ दिनों में पूरा हो जाए। और जो यहाँ मेरे कमरे में एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है वो यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं दीदी आपके घर में इतना सामान है, आप अपने घर में सफाई नहीं करते। तो यार ऐसी बात नहीं है कि मैं अपने कमरे में बिल्कुल सफाई नहीं करती, और वैसे भी मेरे पास सामान है ही क्या जो मेरा कमरा इतना भरा हुआ लगेगा। बस हम पे ज्यादा कुछ नहीं है, एक कूलर है और एक ये बेड है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बाकी जितना भी सामान है सारा मम्मी के कमरे का है, और ये भी चला जाएगा तो आप लोगों को पूरा खाली खाली दिखेगा, बस अभी थोड़ा भरा हुआ लगता है। वैसे भी इस वाली वीडियो में ज्यादा लोगों के क्वेश्चन नहीं थे, ज्यादातर लोगों के नाम ही हैं। और सबसे पहला नाम है जयांशी, मनीषा, तवासुम, पूजा, वर्षा, जीनत, हर्षिका, दीपांशी, अवनी, अनन्या। और जिसका भी नाम अनन्या है ना भाई, ये अनन्या इस बार बहुत ज्यादा लोगों को कमेंट था, तो मैं सबको आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे, तो मैं इसलिए अलग अलग अगर बोलना चाहती हूँ तो ठीक है। अनन्या, 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 आराध्या, दिव्या, रोशनी, सोनम, आलिया। बाल बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे इसलिए बांध लिए यार, बार बार मुंह पे आ। अगला नाम है अलीशा, आलिमा, अनुष्का, नीशा, माही, नैन्सी, आंचल, संस्कृति, खुशी, सुहाना, नैना, शायद सुहानी है, से हो गया गलती से। और आज के आप लोगों के नाम बस इतने ही थे, और वापस अगर किसी का नाम रहता है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में कंप्लीट कर दूंगी। और पता नहीं यार मेरा क्यों मन कर रहा है कि मैं थोड़ा बाहर घूम के आऊँ, मतलब मन कर रहा है थोड़ा खुला आसमान, या फिर मेरा पता नहीं क्यों बाइक पे जाने का मन है, मतलब घूमने का मन है एक मेरा। और मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा बाहर घूम के आऊँ, मेरा मन थोड़ा खुश हो जाएगा। पहले पता नहीं क्यों बारिश इतनी ज्यादा पसंद थी, पर अब बारिश को देख के पता नहीं क्यों मन सा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि मतलब लिमिट में हो अपना, और उसके बाद ना हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अब तो बारिश से भी डर लगने लगा है। और पता नहीं यार लोग अपने हस्बैंड के बिना कैसे रह लेते हैं, मेरा तो पूरे दिन घर में मन ही नहीं लगता अपने हस्बैंड के बिना। बहुत से लोग सोचते हैं अभी ये घर में ही बैठे हुए जाग क्यों नहीं रहे, जाग क्यों नहीं रहे, पर भाई मैं एक अलग ही लड़की हूँ। मुझे ऐसा लगता है चाहे मेरे हस्बैंड कहीं ना जाए, बस पूरे दिन मेरे साथ ही मेरे घर में रहे। और भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस इंसान को हम इतना प्यार करते हैं, जिसको पाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, वो हमारे साथ होता है, तो उसकी बात ही अलग होती है। फिर उसको हम अकेला छोड़ भी कैसे सकते। मुझे तो अपने पति के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मेरी आदत कभी ऐसी पड़े कि मुझे उनके बिना अच्छा लगने लगे, ऐसा कभी नहीं होगा। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड, क्योंकि वीडियो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, और आज के ब्लॉग में मैंने कुछ ज्यादा ही बातें कर ली आप लोगों से। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो को शेयर भी कर देना। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट संडे को स्पेशल ब्लॉग के साथ, और अपनी कुछ बातें लेके और कुछ आपकी बातें लेके। तब तक के लिए बाय बाय।